हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले जो इस ईयर के एग्जाम्स हैं, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, SBI PO, IAPS PO, IAPS क्लर्क, जो भी एग्जाम्स इस ईयर आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, जिन लोगों का भी मेंस है IPS PO का, वो लोग अभी मेंस की प्रिपरेशन करिए। जिन लोगों का अभी तक कोई प्रीलिम्स नहीं निकला है और वो बिगिनर ही हैं या इस बार वैसे ही एग्जाम दिए थे कि देखने के लिए, उन सब के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग और एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपके एक एक टॉपिक को कवर करूँगा। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस कैसे करना है, कितना करना है, किस तरीके से करना है और क्या सही अप्रोच होनी चाहिए प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मॉक के बारे में मैं भी बताऊंगा। आप लोग पूछ रहे थे कौन सा मॉक टेस्ट होता है, कौन सा क्या होता है, सभी टॉपिक पे हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, जो मेरा इस बैक टू बैक इतने सारे एग्जाम्स क्लियर हुए। ठीक है, तो मैं सारे स्ट्रेटजी के बारे में इस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने टॉपिक से, जो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक में डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि डर लगने का सिर्फ और सिर्फ बताओ मैं एक कारण क्या हो सकता है। पहला फियर जो आपका है इसमें कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, या आपने प्रैक्टिस करते हो लेकिन आपने बेसिक क्लियर नहीं किया हुआ। तो इसकी सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्वांट में सबसे पहले तो आप ये करो कि आप किसी भी टीचर से, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं पर्सनली अनअकैडमी को फॉलो करता था। वहाँ पे मैं आशीष अरोड़ा सर से क्वांट मैंने पढ़ा हुआ है, वहाँ से मैंने सीखा हुआ। ठीक है, आप किसी भी टीचर से पढ़ते, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपको समझ आता है वहाँ से आप पढ़िए, क्योंकि हर टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से उनकी बेसिक क्लियर कर लीजिए। बेसिक आप अच्छे से क्लियर करिए वहाँ से, और प्री लेवल का बेसिक क्लियर करिए। उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अब ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, इंग्लिश के कहाँ से लगाएं, डिस्क्रिप्टिव के कहाँ से लगाएं, GA के क्विज़ेस कहाँ से दें। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों के लिए बता देता हूँ। जो लोग लेना चाहते होंगे वो ले लेंगे। ठीक है, नहीं तो वो आपको मैंने दूसरा सोर्स भी बताया हुआ कि गूगल से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि गाइडली हमारे चैनल का स्पॉन्सर्ड है और उनका बंडल PDF कोर्स मैं खुद भी यूज़ करता हूं, आप सब लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो आप इनका जो अभी बंडल PDF कोर्स चल रहा है, जिसमें आप यदि लेते हो तो इसमें आपका एग्जाम कवर्ड होगा। SBI क्लर्क, RBI असिस्टेंट, SBI PO, IPS क्लर्क, IPS PO एंड मोर, IPS RRB PO, IPS RRB क्लर्क, ये सब आपको इसमें कवर होगा। आप यदि सोनल 12 कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये 2022 के प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ था। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर इसकी कंटेंट कब से आएगी। तो इसकी कंटेंट आपको फरवरी में आनी स्टार्ट हो जाएगी और ये 2022 के सारे एग्जाम्स के लिए ये कोर्स है जो ये है। तो अभी इसमें ऑफर चल रहा है 50% ऑलरेडी इसमें बहुत सारे में ऑफ है, और इसमें सोनल 12 कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले से ही बहुत सारा डिस्काउंट इसमें दिया गया है और आप सोनल 12 कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दे दूंगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सफिशियंट मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इनके मॉक टेस्ट भी बहुत सही होते हैं। ठीक है, तो आपको सारा यहाँ पे अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स है, ग्रैंड बंडल PDF कोर्स है, इंग्लिश PDF कोर्स है और ईयरली प्लेटिनम पैकेज है इसमें पूरा। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं सोनल 12 कोड यूज करके। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वांट में। क्वांट में हमें क्या करना है? क्वांट में हमें ये करना है कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, किसी भी एजुकेटर की बेसिक से आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए क्वांट की। उसके बाद क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। DI की बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले मैं एक साथ पूरा अर्थमेटिक और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन खत्म करूंगा फिर DI देखूंगा। ये गलती मत करिए, आप एक साथ में दोनों करिए। आप एक साथ DI, क्योंकि DI प्रैक्टिस की चीज़ है। DI को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप DI को प्रैक्टिस करते रहो, DI को डेली प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद फिर मॉक लगाओ। सेक्शनल मॉक आते हैं तो सेक्शनल मॉक आप वहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वांट के लिए। और आप जैसे कि आप क्वांट में एक चैप्टर जैसे आपने पढ़ा टाइम एंड वर्क। ठीक है,
टाइम एंड वर्क आपका 2 दिन 3 दिन क्लास चला, खत्म हो गया। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ना स्टार्ट करते हो या क्लास में टीचर पढ़ाते हैं या सर पढ़ाते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि जब आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हो तो आप टाइम एंड वर्क को ऐसा नहीं कि पूरे ही छोड़ दो, आप उसके टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। जैसे मेरी स्ट्रेटजी क्या होती थी कि जैसे मैंने टाइम एंड वर्क खत्म कर लिया और मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहा, फिर मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो गया तो SICI पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करता था कि इन सभी टॉपिक के 5-5 10-10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करता था। डेली 5 से DI मैं जरूर लगाता था क्वांट में। तो ये आप कभी मत भूलिएगा कि आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़िएगा। DI अलग अलग तरीके के, कभी कैसलेट सॉल्व करिएगा, कभी बार ग्राफ, कभी कुछ, कभी जो भी टाइप के DI होते हैं सभी सॉल्व करिए और डे बदल ले, बट प्रैक्टिस आप डेली करिए, क्योंकि यदि आप ऐसे करोगे तो एग्जाम में आप 35 में 35 स्कोर कर पाओगे। आपने मेरे SBI जूनियर एसोसिएट यानी SBI क्लर्क का आपने मेरा स्कोर देखा होगा, मैंने 92.75 मार्क्स स्कोर किया था उस एग्जाम में। तो आप भी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस से, और आपको ये प्रैक्टिस रेगुलरली करनी होगी। एक दिन के प्रैक्टिस नहीं होगा, आपको लगातार 6 मंथ आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सिलेक्शन पक्की है इस बार। कोई नहीं रोक सकता, लिटरली कोई नहीं रोक सकता है। यदि मैं जो बता रहा हूँ आप करोगे ऐसे तो आपको आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये थी हमारी क्वांट की। अब मैं बात कर लूँ रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी है, मेरा भी फेवरेट टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बनाने में पूरा आपका दिमाग से लेकर हर कुछ काम करता है इसमें आपका दिमाग के साथ साथ, ठीक है। तो रीजनिंग में हमें क्या करना है, सेम सबसे पहले जो है आपका किसी एक एजुकेटर को, मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया हुआ था। आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं, अंकुश सर से पढ़ रहे हैं, पुनीत सर से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं सब टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आता है तो आप पढ़िए। मैं अंकुश सर से पढ़ता था, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग फिर पूछते कि सर आपने तो ये नहीं बताया कि आप किससे पढ़ते थे, ठीक है। तो मैं अंकुश सर को फॉलो करता। तो रीजनिंग में पहले पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए आप, जितने भी टॉपिक होते हैं सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पजल के सारे एक बार देखिए, पजल का पहली बात तो पजल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पजल में आपका दिमाग जितना ज़्यादा चलाओगे उतना ही जल्दी आप पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो पजल के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पजल को आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, डेली 5 सेट 6 सेट 7 सेट पजल का आप डेली लगाओ और प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग का जो भी है बेसिक्स एक बार आप क्लियर कर लीजिए, प्रीलिम्स का क्लियर कर लीजिए, फिर मेंस का कोर्स कर लीजिए। आप देखिए ये गलती कहीं मत करिएगा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये जो भी है कि हम पहले प्रीलिम्स पूरा कर लेते हैं, फिर प्रीलिम्स का एग्जाम दे लेंगे, फिर मेंस पढ़ेंगे। ये गलती करिएगा तो आपका हो सकता है प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस कभी नहीं निकलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बोलना पड़ रहा, बहुत सारे लोग इस चक्कर में 4-4 साल 5-5 साल प्रिपरेशन करते रह जाते हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा कि पहले प्रीलिम्स खत्म कर ले फिर हम मेंस की तैयारी करें। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आपने प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये दोनों एक ही कड़ी है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस आप इस दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलेगा। पहले प्रीलिम्स की बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मेंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ना कि नोटिफिकेशन आएगा, प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा तब मेंस करेंगे। तो ये गलती मत करिएगा। इसमें भी ऐसे ही है, आप डेली इनइक्वालिटी के, सिलोजिज्म के, इनपुट आउटपुट के जो भी चैप्टर हैं आपके, कोडिंग डिकोडिंग, सभी के 5-5 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करिएगा सिलेबस खत्म होने के बाद भी। फिर मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, रिवर्स सिलोजिज्म, चाइनीज कोडिंग, जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं या जो भी मेंस लेवल हाई लेवल पजल है आपका, हाई लेवल DI है जो क्वांट के लिए है, वो सब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए आपको 10 to 11 आवर आपको देना होगा, यदि 6 मंथ में आपको पूरा क्लियर करना है। वैसे आप अपने तरीके से देख सकते हैं 8 आवर्स पे पढ़ सकते हैं यदि आपका हो जाता है, बट मुझे तो 10-11 आवर्स लग जाते थे सब क्लासेस वगैरह देख के प्रैक्टिस वगैरह करने में। 10 से 11 आवर आपको लग जाता है, और इतना आपको सेक्रीफाइस करना होगा अपने लिए, ठीक है। तो रीजनिंग में भी यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, डेली क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के सॉल्व करिए और सेक्शनल मॉक लगाइए और हाई लेवल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि आप मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो प्रीलिम्स लेवल आपको हलवा लगने लगता है। तो आप इस तरीके से रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश, जो 90% लोग का कमेंट आता रहता है कि इंग्लिश मेरा वीक है। ये बताओ दोस्तों वीक क्यों है? क्या आपने सोचा है कि आपने इंग्लिश के लिए क्या किया है? सिर्फ ग्रामर ही पढ़ा है? मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर यूज़ की चीज़ नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि एक बार आप ग्रामर की किसी भी टीचर की पूरा बेसिक क्लियर कर लीजिए, पूरे ग्रामर का एक बार वीडियो देख लीजिए, ऐसे देखिए कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा जो मैं सारी अपने स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये कुछ बना के नहीं बता रहा हूँ, जो मैं करता था वही बता रहा हूँ। इंग्लिश मेरी भी वीक है, मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट से था। जब मैं इतने अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? सिंपल सी बात है ना ये। तो आपने ये करना है
कि आप दूसरा रीडिंग करिए, जितना ज़्यादा आप रीडिंग कर सकते हो न्यूज़पेपर का, वो न्यूज़पेपर का रीडिंग आप करो अच्छे से। न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, उसके क्या पढ़ना है, तो एडिटोरियल पेज पढ़ना है। एडिटोरियल पेज पढ़ के उसको स्किम करना है, समझना है कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। वो आप ये काम आप डेली करेंगे। किसी की मैं सजेस्ट, आप देखते हो किसी की एडिटोरियल वीडियो, मैं नहीं कहूँगा कि मत देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेनिफिशियल आपको नहीं होता। बहुत सारे लोग जो देखते होंगे बताएंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो देखिए, ऑफकोर्स देखिए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि नहीं देखिए, लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं होता। जो आप देखते हो किसी और को पढ़ते हुए, उससे अच्छा आप खुद क्यों नहीं पढ़ोगे एडिटोरियल। आप एडिटोरियल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खुद से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग निमिषा मैम की परफेक्शन बैच देखते हैं, बिल्कुल देखनी चाहिए, आपने भी देखनी चाहिए। मैंने भी मैम की 2 या 3 ही बैच देखी होगी, उसके बाद नहीं देखा था। मैं सिर्फ रीडिंग ही करता था, बट मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा कि मैंने नहीं देखा है, मैंने देखा है। निमिषा मैम की ग्रामर वाला कोर्स जो है RBA वाला, वो मैंने देखा है, और 3,000 परफेक्शन बैच भी मैंने उनके देखे हुए हैं, बट रेगुलर नहीं देखता था, कभी कभी देख लेता था, ठीक है। तो और मैं रीडिंग करता था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप परफेक्शन बैच चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो रीडिंग करके भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इतने मार्क्स मेरे टारगेट ये होते थे कि मेरे 15 ले आने हैं इंग्लिश में, क्योंकि देखिए आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऑलरेडी आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो हिंदी मीडियम से, और अपने आप को लगता है कि इंग्लिश में उनको 5 मार्क्स 6 मार्क्स आते हैं, जैसे मुझे आते थे। तो आप रीडिंग करके भी मार्क्स ला सकते हो। एक बार ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, RC की डेली प्रैक्टिस करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस करो, पैराजंबल की प्रैक्टिस करो, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इतने काफ़ी हैं आपके लिए। क्रॉस टेस्ट वगैरह लगा सकते हो आप। तो इतना करके रीडिंग से आप इतना कर सकते हो, और ये है। और ग्रामर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स रखो, और बस आपका इंग्लिश सेक्शन आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इंग्लिश मेन रीडिंग है, रीडिंग करिए अच्छे से, उसको समझिए। और वोकैब की बात करते हैं तो वोकैब आप जो आपको बहुत सारा ज़्यादा टफ वर्ड लगता है तो उसको आप एक बार गूगल करके देख लीजिए, और हो सकता है तो नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैं नोट नहीं करता, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने कभी नोट नहीं किया हुआ है किसी चीज़ को, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सो वीकली एक बार देख लीजिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि उसमें पैसेज में आपको हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझना होता, वो पैसेज कहना क्या चाह रहा है वो समझना होता है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, इंग्लिश आपको बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, और सेक्शनल मॉक इंग्लिश का आता है वो आप जरूर दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं GA की, जनरल अवेयरनेस की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि GA को पढ़ते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तब पढ़ेंगे GA को, या प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा तब पढ़ेंगे GA को। आप दोस्तों ये समझिए, ये मुझे बताइए कि बैंक एग्जाम 6 मंथ का पूछता है, 6 मंथ बैक का हमारा सारा वो पूछ लेता है, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो भी होता है हमारा बैंकिंग करंट या CA। तो GA जो है वो प्रीवियस 6 मंथ का आता है। तो आपको क्या लगता है कि आप सीधा मतलब 1 मंथ के अंदर 6 मंथ का आप कवर कर लोगे? कहीं वो डीप वाला क्वेश्चन पूछ दिया तो, जो डेली करंट अफेयर्स में आता है, आप उस 1 मंथ में आप क्या कर लोगे प्रीलिम्स के बाद? आप बहुत से बहुत ये कर सकते हो कि आप मंथली करंट अफेयर्स रखना स्टार्ट कर दोगे, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं मेंस से पहले। ये गलती आपने नहीं करना है। मैंने ये गलती नहीं की थी, जिस कारण से मुझे GA में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, जो आपने भी देखे होंगे स्कोर कार्ड जो मैंने शेयर किए हुए हैं बहुत सारे पहले। तो GA में स्कोर लाने का मेन सबसे बड़ा आपका ये होना चाहिए फैक्टर कि GA पर आप डेली डे 1 से काम करो। जैसे आपने 1 फरवरी से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो 1 फरवरी से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम है, मतलब जैसे कि एग्जाम्स होने वाले जुलाई में, तो आप फरवरी से स्टार्ट कर सकते हो GA। अभी आप बेसिक्स क्लियर कर लो, क्वांटर्स इंग्लिश की जो भी है, बट 1 फरवरी से आपने GA पढ़ना स्टार्ट कर देना, और डेली GA पढ़िएगा। मेरी सोर्सेस क्या थी, मैं स्टडी IQs की वीडियो देखता था और उसके PDF से रिविजन करता था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि GA के आपने नोट्स बनाए हैं, तो नहीं, मैंने GA के नोट्स नहीं बनाया हूँ। मैं आज तक कभी GA के नोट्स नहीं बनाया हूँ। मैं ये सोचता था कि GA का वीडियो देख के जितने टाइम में मैं एक नोट्स बनाऊंगा, क्वेश्चन को उतारूंगा, उतने टाइम में PDF को 5 बार पढ़ दूंगा। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। जब वो PDF हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो जहाँ हम पढ़ रहे हैं वो उनकी टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो हम क्यों नोट करें? उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना हमें। तो आप फ़ायदा उठाइए उसका, और GA को PDF से रिवीजन करिए। एक बार वीडियो से देख लीजिए, देख के PDF से पढ़िएगा तो आपको 80% चीज़ वैसे ही याद हो जाती है। फिर दोबारा यदि आप पढ़ लेते 1 वीक के बाद उसी PDF को, तो आपको तो 100% याद हो जाता है वहीं पे। तो आपने ये करना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। फिर उसके बाद आपको वीकली जो PDF आती है उससे भी पढ़नी है, फिर मंथली जो आती है उससे भी पढ़नी है, ठीक है। तो GA में, और एक चीज़ मैं और कहूँगा, GA को आप 2 आवर दीजिए और 2 सोर्स को फॉलो करिए। एक सोर्स को एक आवर टाइम दीजिए, एक सोर्स को 1 आवर टाइम दीजिए। इससे क्या होगा, एक और सोर्स से, कि मान लीजिए एक सोर्स से आपका कुछ क्वेश्चन यदि छूट भी जाता है उस सोर्स से, तो दूसरे सोर्स से फॉलो कर। दूसरा सोर्स कौन सा? बहुत सारा है, अफेयर्स क्लाउड है, GK2day.in है, जो भी आप साइट से करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप वहाँ से
जीए को कवर करो। तो जीए करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जीए आप फरवरी से करना स्टार्ट कर दीजिए, डेली करिए। जब भी आपका एग्जाम हो, जुलाई में, अगस्त में, जब भी हो, जीए आप 1 फरवरी से करना स्टार्ट कर दिए और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहिएगा। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा, जब आप मेंस के मॉक दोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आपने जीए में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देखोगे कि आपको जीए और इंग्लिश ये स्कोर करके देता है। तो आपको देखिए मेंस में क्या होता है कि आप कभी भी क्वांट रीजनिंग में 50% प्लस मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर टफ होता है, आप सब लोग जानते हैं। 30-40% भी लोग स्कोर कर लेते हैं, तो अपने आप को बहुत समझते हैं। तो आपको कोई तो एक ऐसा पेपर रखना होगा जो आपको स्कोरिंग कर दे। तो आप स्कोरिंग का पेपर कौन सा रखोगे, वो तो आपको ऊपर डिपेंड करता है। मैंने रखा हुआ था जीए को। तो जीए स्कोरिंग पेपर है, तो आप जीए को क्यों ना अच्छा से ऐसा बना के लेके चलो कि उस टाइम तक जाते जाते आपका जीए स्कोरिंग पेपर बन जाए कि और टॉपिक पे यदि सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम भी आ जाए तो आप जीए आपका मैनेज कर दें मार्क्स को, ठीक है, और आपको मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं पीओ वगैरह के भी मतलब इंटरव्यू के मार्क्स उतने मैटर नहीं करते जितने मेंस के मार्क्स मैटर करते। तो आप कभी भी कट ऑफ से कोशिश करिए 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने की, और उसमें आपका जीए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बहुत सारे लोग का कट ऑफ से 2 मार्क्स 3 मार्क्स ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो जीए पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो जीए पे आप डे 1 से काम करिए, ये एक दिन का काम नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जीए पे आप काम कर लीजिए। अब लास्ट टॉपिक हमारा मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। मॉक टेस्ट पहले आप बेसिक्स क्लियर कर लीजिए सभी सब्जेक्ट्स के। एक बार आप बेसिक क्लियर कर लेंगे सभी सब्जेक्ट के, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीलिम्स के मॉक देना स्टार्ट करना। मॉक देते हो, मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक एनालिसिस करना। मैं कभी नहीं कहता हूँ एक दिन में 4 मॉक दे दो, आपके एग्जाम है फिर भी 4 मॉक मत दो, एक ही मॉक दो। उस मॉक को एनालिसिस करो, देखो कि मॉक में जो आपने दिया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलत कर रहे हो, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक पेज लो या नोटबुक, उस पर नोट कर लो कि मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में गलत कर रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन मेरा टाइम एंड वर्क का गलत हो गया है, एक क्वेश्चन मेरा इनपुट आउटपुट का गलत हो गया है, एक मैंने पैरा जंबल के क्वेश्चंस को गलत कर दिया है, मैंने जीए में जो था बैंकिंग करंट के क्वेश्चन को गलत कर दिया है। ये सब आपने नोट करना है। यदि मेंस का दे रहे हो तो बैंकिंग मतलब जीए का भी नोट करोगे, बाकी प्रीलिम्स पे तो ये 3 होते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखना है, और फिर आपको उस टॉपिक के क्योंकि आपने एक बार बेसिक क्लियर कर लिया है, ठीक है, तो आपको उस टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एट ए टाइम, आपको करना होगा। ये बहुत लोग नहीं करते हैं, मॉक देके छोड़ देते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि मॉक देकर छोड़ दीजिएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने प्रैक्टिस करते रहना है उन चीज़ों की। ये मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि सिलेक्शन लेना है तो कभी भी उस चीज़ को वैसे मत छोड़ दिया करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये करिए, उसके बाद आपने फिर से मेंस की एक बार बेसिक कंप्लीट कर लेनी है, फिर आपको मेंस के ही मॉक देने। अभी आप प्रीलिम्स के ही मॉक दे रहे थे पहले, फिर जब मेंस की सिलेबस कंप्लीट कर लोगे आप, तो आप मेंस की मॉक देना स्टार्ट कर दोगे। फिर आप अल्टरनेट डे पे मॉक देना, जैसे मंडे को प्रीलिम्स, फिर ट्यूसडे को मेंस, फिर वेडनेसडे को प्री, थर्सडे को मेंस, फ्राइडे को प्री और सैटरडे को मेंस। ऐसे 2 वीक में डेली मॉक दो। मैं तो डेली मॉक देता था, जब एग्जाम के 6 मंथ थे तो मैं डेली मॉक, मैंने बहुत सारे मॉक दिए हुए हैं। तो आप डेली मॉक दो, मैं सजेस्ट यही करूंगा। आप मॉक अल्टरनेट डे पे प्री मेंस करके मॉक दो, संडे को बैठ के एनालिसिस करो। जो आपने नोट किया था, जिस टॉपिक में दिक्कत था, वो आपने उस टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया या नहीं किया। प्रैक्टिस किया तो इतने अच्छे से किया कि नहीं किया कि वो उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो फिर मेरे से वो गलती नहीं हो। जिस दिन आप ये करने लगोगे ना, आपके मॉक्स में मार्क्स जो सडनली जो इंप्रूव होने लगेंगे, आप खुद भी नहीं सोच पाओगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने ये चीज़ किया था तो मुझे ऐसा हुआ कि मतलब कुछ दिन तो एकदम बोर मारता है, बहुत बोर मारता था। तो मैं ये बात बिल्कुल कहूँगा कि बिल्कुल बोर मारता है, आपको नहीं करने का मन करेगा। बट आपने यदि करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से कि आप खुद भी नहीं सोच पाओगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ करो, संडे को ये बैठ के देखो कि जो टॉपिक में हमें दिक्कत था उस पर मैंने काम किया या नहीं किया, ठीक है। तो वो आप एनालिसिस कर लो संडे को बैठ के पूरा मॉक का ही, और ये आप पढ़ाई करते रहो और डेली पढ़ाई करते रहो। डेली सुबह उठो, एक टू डू लिस्ट बनाओ और उस टू डू लिस्ट को फॉलो करो। सिर्फ बनाने से नहीं, पहले आप छोटे ही बनाओ, लेकिन जब आप बनाते हो तो ये सोच के बनाओ कि इसे पूरा किए बिना मैं तो नहीं सोने वाला। ये जिस दिन सोच के आप करोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा ना, जिस दिन आपको खुद अभी ऐसा लगता होगा जब आप पढ़ने बैठते होंगे और जितना आपने सोचा था पढ़ने का उतना नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा, रात में कुछ अजीब लगता होगा, अजीब सा मन करता होगा। तो यदि आप वो टू डू लिस्ट फॉलो करोगे ना, कि आपको एक गजब लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा
कि मैंने ये चीज़ किया हुआ था और मैंने आज ये चीज़ अचीव कर लिया। आप पहले दिन 6 घंटे का ही बनाइए, बट 6 घंटे को पूरा करिए। ऐसा नहीं कि 6 घंटे का बनाए मतलब 10 घंटे का बना लिए और 2 घंटे में ही उठ गए, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। 6 घंटे करिए, फिर 7 घंटे करिए, फिर 8 करिए, 9 करिए, 10 करिए, 11 करिए। आप जहाँ तक सक्षम है करिए, आप जितने देर में आप कर पाते हैं, बट करिए, बिना किए मत सोइए, क्योंकि ये सिलेक्शन आपको लेना है, हर हाल में लेना है, ठीक है। और आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए बता ही दिया, गाइडली का भी यूज़ कर सकते हो, सोनल 12 कोड यूज़ करके। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप उसको बंडल PDF कोर्स परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी सोर्स है गाइडली, ठीक है। आप वहाँ से उसको फॉलो करिए और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे लेके जाइए। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। आशा हम ये इतना कर सकते हैं कि मैंने जो इतनी सारी बातें आपको बताई हैं, आपको एक एक बातें समझ में आई हो। मैंने अपने दोस्त की तरह, या जो भी आप हमको मानते हैं, बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, तो उसके नाते मैंने आपको बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे और आप सब इसको फॉलो करेंगे और अच्छे से अपने सिलेक्शन को पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सब लोग का, जितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे और जितने लोग मुझे देखते हैं, सबका सिलेक्शन हो और आप सब अपने अपने ड्रीम्स को पूरा करें, ठीक है। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। दोस्तों, मेहनत का दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत आपको करना होता है, मेहनत बहुत करना होता है। थोड़ी मेहनत भी करने से नहीं होगा, मेहनत बहुत करना होगा। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ। आप सब लोग बहुत सक्सेसफुल होइए अपने अपने लाइफ में, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, बाय।